14 जेपीएससी के एग्जाम्स आपके अब बहुत पास है। होपफुली आपने अभी तक फॉर्म भर दिए होंगे। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से जाके फॉर्म भर दीजिए। और जिनको अभी एज कट ऑफ के कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आप पढ़ाई करते रहिए। जब भी होगा फिर आप फॉर्म भरेंगे, है ना। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब हमसे डेली बातचीत होती है। तो कुछ गलतियां हैं। आइडेंटिफाई योर वीकनेस बिफोर इट्स टू लेट। 8 मार्च को आपके प्रीलिम्स हैं और अपनी गलती आपको अभी से नहीं पता चली तो आप फेल होने वाले हैं। एक चीज जो डंके की चोट पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, नहीं तो यूपीएससी वाले होते हैं जो कि दिल्ली में तैयारी कर रहे होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, उनसे डेली हमारी बातचीत होती है। तो और भी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि आप लोग कुछ गलतियां करने वाले हैं जो कि आपको 8 मार्च को फेल करवा देगी। कौन है वो, वीकनेस क्या है, इस वीकनेस को जान लीजिए। अगर खुद को नहीं जानेंगे तो 14 जेपीएससी में कैसे पास करेंगे। पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, पढ़ाई लिखाई तो मतलब वो फिक्स है कि आपको पढ़ना ही है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और खुद को बिना जाने अगर आप सीधा तैयारी क्यारी किए जा रहे हैं तो आप फेल होने वाले हैं। आइए, कौन है वीकनेस, है ना। वीकनेस इन 14 जेपीएससी, सबसे पहले वर्किंग पीपल, दूसरे हाउसवाइफ्स, रिस्पॉन्सिबल पीपल जिनके ऊपर घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, है ना, मम्मी पापा बीमार है या फिर कुछ भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण वो उनको घर में टाइम देना पड़ता है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा, ये तो हमसे डेली इनसे बहुत सारी बात होती है हमारी, पुअर इन क्रैमिंग, जिनको रट्टाफिकेशन पसंद नहीं है, मेंस इंटरव्यू अपेयर्ड और इग्नोरिंग टेस्ट सीरीज। एक एक करके इन सारे वीकनेस पे बात करते हैं। सबसे पहले वर्किंग पीपल, आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, आपको फाइनेंशियल बैकअप है, ये आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन यही अगर 14 जेपीएससी प्रीलिम्स में नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स की तरीके को फॉलो करेंगे, उनसे खुद को कंपेयर करेंगे, तो ये आपका वीकनेस बन जाएगा। आपके पास प्रिविलेज नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। आपका टाइम काफी लिमिटेड है। आपको एक एक सेकंड चुराना पड़ता होगा। ऑफिस जाने से पहले, सुबह में ऑफिस से आने के बाद, बहुत सारे इस बार जैसे सीजीएल के बहुत सारे अभी इनका ज्वाइनिंग हुआ है, उनकी ट्रेनिंग ही चल रही है, तो उनको छुट्टी नहीं मिल सकता है। लेकिन स्टिल हमारे पास से बहुत सारे जैसे सीजीएल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार 14 जेपीसी देना चाहते हैं और उनको छुट्टी नहीं मिली क्योंकि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है। तो उनको अगर 14th निकालना है, वैसे से बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं, कुछ झारखंड पुलिस में हैं, हमारे पास बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स भी है। तो आपको छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो आपको उसी में अगर 14 जेपीसी पीटी पास करना, अभी मेंस इंटरव्यू को साइड करते हैं, पहले पहले पड़ाव की बात कर लेते हैं। तो अगर आप नॉन वर्किंग वाले उनके तरीके को फॉलो करेंगे जिनके पास फुल टाइम है, तो आप फेल होने वाले हैं एकदम 100%। कैसे? अगर आप एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न को पढ़ रहे हैं, है ना, और मिसलेनियस को छोड़ रहे हैं, आप फेल होने वाले हैं। आप फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं लेकिन सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को छोड़ रहे हैं, आप फेल होने वाले हैं। आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नीचे वाला जो एक आपका पंचायत है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उनको छोड़ रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आप झारखंड में, झारखंड जीके में आप सीएनटी एसपीटी के पीछे पढ़ रहे हैं, है ना, सीएनटी एसपीटी के पीछे ये सोच के कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 12 क्वेश्चन है यहां से, और वहीं एजुकेशन इन झारखंड को इग्नोर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप फेल होने वाले हैं। आप ट्राइब्स ऑफ झारखंड के पीछे पड़े हैं कि पहले मैं ट्राइब्स को खत्म करूंगा फिर सीएनटी एसपीटी को खत्म करूंगा, जिनका वेटेज काफी मतलब वेटेज ज्यादा है, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है। इनपुट आउटपुट रेशियो यहाँ पे बहुत कमजोर है, तो आप फेल होने वाले हैं। ये सब आपके पास टाइम काफी लिमिटेड है, तो मेक श्योर अगर आप सुबह में 2 घंटे दे पाते हैं या फिर शाम में 2 घंटे दे पाते हैं, तो मेक श्योर आपका जो अटैक होना चाहिए ना, अटैक सीधा मार्क्स पे अटैक होना चाहिए कि 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 सवाल तो कम से कम पक्का तैयारी कर लूंगा। फाइन, तो आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप मार्केट में एन नंबर ऑफ बुक्स नहीं खरीद सकते हो। अपने आप को, रिसोर्सेज को काफी लिमिटेड करिए, अपने रिसोर्सेज को काफी लिमिटेड करिए। आपके पास सिंगल सोर्स होना चाहिए हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल सोर्स। आपके पास वो नहीं है अफोर्डेबिलिटी की, आपके पास बहुत पैसा है, आप चाहे तो हर कोचिंग के नोट्स खरीद सकते हैं, हर किताब खरीद सकते हैं, हमें पता है, लेकिन आपके लिए वो डेडली साबित होने वाला, फेल हो जाएंगे। तो आप रिफ्रेन करिए, अवॉइड करिए मल्टीपल रिसोर्सेज को, सिंगल रिसोर्स, और उस रिसोर्सेज में भी मार्क्स ओरिएंटेड तैयारी करिए। आप देखिए कि कौन कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स है, सबसे पहले जो भी आपके पास कम समय मिलता है उसमें उसको अटैक करिए, रादर देन गोइंग फॉर इम्पॉसिबल्स, है ना। जो सर्टेन है उसको पकड़ लीजिए इजीली, अनसर्टेन के पीछे बाद में जाना है। और एक चीज और है कि आप
रिवर्स इंजीनियरिंग खूब करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस खूब करेंगे। अगर आप सुबह में पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि रात में, इवनिंग के टाइम, आपके पास यही 2 टाइम है, सुबह में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा, तो मेक श्योर कि सुबह में 2 घंटा जो पढ़ रहे हैं तो शाम में उससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर लगा रहे हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करके। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। सेम कैटेगरी हाउसवाइफ्स और रिस्पॉन्सिबल पीपल के साथ, इनके पास भी टाइम का क्रंच है ना, टाइम का काफी क्रंच होता है। इनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो टाइम नहीं किया, ये कभी भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं। जब ऐसा सिचुएशन हो आपके पास और स्टिल यू आर डिटरमाइंड कि मुझे 14 जेपीएससी प्रीलिम्स निकालना है इस बार, तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। वो इधर उधर मत ध्यान दीजिए कि किसी टेलीग्राम ग्रुप में कौन क्या कर रहा है, हर चैनल अभी कुछ ना कुछ लेकर आ रही है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ये चीज ठीक है ना। आप अपने आप को देखिए, आप अपना स्टेटस देखिए कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अगर मैं शादीशुदा हूँ, है ना, मेरे बच्चे भी हैं, हमारे पास बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी है जो कहती हैं कि शाम में उनके बच्चे जब 9 बजे सो जाते हैं तब वो लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी आरएफओ में एक लेडी थी हमारे पास, उनका बच्चा था 1 साल का, उनके हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव थे, आरएफओ मेंस उन्होंने दिया है, तो वो यूपी की थी। बहुत अच्छा लगता था उनकी सिंसियरिटी को देख के, कैसे वो टाइम चुराती थी, अपना जब उनका बच्चा सो जाता था तब वो पढ़ाई स्टार्ट करती थी। तो उस घर की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी, उसके बाद आप खुद के लिए, अपने सपनों के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, और उसमें भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और गलत दिशा में पढ़ेंगे तो फेल हो जाएगा और बहुत तकलीफ होगी कि इतना सब कुछ करने के बाद आप फेल हो गए, है ना। ये आपके पास जो 30 डेज बचा हुआ है ना, 30 डेज मान के चलो 30 दिन बचा है, तो मेक श्योर 30 डेज जो आपके पास बचा है, तो मेक श्योर एवरी सेकेंड काउंट्स, है ना, एवरी मिनट काउंट्स, ठीक है। आप सीधा लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ेंगे। और एमसीक्यूज डेली लगाएंगे। सुबह में थ्योरी पढ़ लिया, शाम में उसके पीवाईक्यूज लगा लिए, और संडे संडे को टेस्ट लगा लिया, और एक एक दिन में एक एक टॉपिक ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। जैसे कि आज मैं बैठा तो सोशल ज्योग्राफी 2 और इकोनॉमिक ज्योग्राफी 4 क्वेश्चन है वहां से। आप कहीं से भी पढ़ो, हमारे नोट्स पढ़ो, कहीं से पढ़ो, उसको 4 क्वेश्चंस को सुबह में पढ़ लिया, छोटा सा टॉपिक है, फटाक से तैयार हो जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 20-25 पेज में हमारे नोट्स में दिया हुआ, और कहीं भी और भी कोई आपके पास नोट्स होगा वहां पे भी छोटा ही होगा, आप उससे पढ़ लिए, उसके शाम में उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। इसी तरह करते करते ग्रेजुअली झारखंड जी के 110 क्वेश्चन है, क्या जरूरत है अभी सीएनटीएसपीटी पे जाने की, क्या जरूरत है झारखंड मूवमेंट पे जाने की, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ट्राइब्स ऑफ झारखंड का वेटेज मात्र 5 से 6 सवाल है, एजुकेशन ऑफ झारखंड 3 सवाल, स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड 5 सवाल, फॉरेस्ट आपका 5 सवाल, इन्वायरमेंट 7 सवाल, इंडस्ट्रीज 5 सवाल, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये भी 10 सवाल, इजिली, लिटरेचर एंड लैंग्वेज ये छोटा छोटा, आर्ट एंड कल्चर, है ना, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जो ट्राइब्स का होता है, मेला हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, ये सब छोटा छोटा टॉपिक से फटाक फटाक पकड़ा जाएगा आपका। एक एक दिन में एक एक टॉपिक निपटाते जाओ, सुबह में एक टॉपिक निपटाएंगे, शाम में उसके एमसीक्यूज लगा लेंगे, और संडे को किसी भी कोचिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो आप तीनों यही करेंगे। जिनके पास भी घर, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स, एक हमारे स्टूडेंट है जिनकी मम्मी काफी बीमार रहती हैं, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि लाइब्रेरी में जाए या फिर रांची छोड़ के बाहर जाए, तो उनको घर में रहना पड़ता है, मम्मी को देखना पड़ता है, किसी के पापा को देखना, किसी को अपने पापा को देखना पड़ता है, तो वो लोग के पास भी टाइम का क्रंच है ना, हॉस्पिटल जाना पड़ता है या फिर कुछ भी इश्यूज है। तो आपके पास इन तीनों कैटेगरी, वर्किंग, हाउसवाइफ, शादीशुदा लोग और रिस्पॉन्सिबल पीपल, आप लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, किसी को भी नहीं फॉलो कर लेना है, होगा कोई, लेकिन अपने दिमाग से चलिए, ठीक है। अब आ जाइए यूपीएससी स्टूडेंट्स, है ना, यूपीएससी वाले, भैया आपको क्या लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एकदम, हमें फोन आता है कि एकदम मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, बस पेपर 2 के बारे में बता दो हमें। क्या लगता है इतना आसान है क्या? यूपीएससी की तैयारी कर लिया आपने, भले आप पीटी निकालियो, मेंस, डजंट मैटर, है ना। यहां पे आपको, ये झारखंड है, ये जेपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का हमें भी बहुत अच्छे से पता है वहां पे क्या चीज है। यूपीएससी की तैयारी प्योरली एनालिटिकल, है ना, प्योरली एनालिटिकल, और जेपीएससी प्योरली फैक्चुअल। ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस है। और अब जीएस1 पे उछलते हो कि जीएस1 में मुझे कुछ नहीं करना, मेरी यूपीएससी की तैयारी हो चुकी है। भैया यूपीएससी में लक्ष्मीकांत बोलता है और जेपीएससी में लूसेंट बोलता है, क्राउन बोलता है, बहुत अंतर है दोनों में, है ना। वहां पे आपका हिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रम बोलता है, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह का इकोनॉमिक्स बोलते हैं, या फिर आपका श्रीराम आईएएस का इकोनॉमिक्स बोलता है वहां पे, लेकिन यहां पे फैक्चुअल बोलता है। बहुत डिफरेंस है। वहां पे आपके करंट अफेयर्स में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, विजन आईएएस हो गया, ओनली आईएएस हो गया, वो चीजें वहां पे बोलती हैं। यहां पे स्पीडी बोलता है, बहुत डिफरेंस है।
पेपर वन इज नॉट योर कप ऑफ टी। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करी तो पेपर वन फ्री में मिल जाएगा, यूपीएससी में मिसलेनियस सेक्शंस नहीं है, आपके एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी नहीं है 6 क्वेश्चंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहां पे क्या आपको है बस एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी 4 सवाल, इकोनॉमिक्स में भी आपका जो क्वेश्चन जहां जेपीसी पूछेगा इकोनॉमिक्स वहां पे यूपीएससी में बहुत हाई लेवल रहता है ना। तो मान के चलो इकोनॉमिक्स में आपको फायदा मिल गया, थोड़ा सा ज्योग्राफी में मिल गया, थोड़ा सा पॉलिटी में, थोड़ा सा हिस्ट्री में। साइंस टेक यहाँ पे नहीं है, जो आप वहां पे साइंस टेक आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स स्पीडी से पूछता है, सीधा वन लाइनर, आपका करंट अफेयर्स बहुत हाई फाई रहता है वहां पे। तो आप इस गलतफहमी में, आपको ना, आप यूपीएससी वालों को ना, अगर आप लोग हवा में हो कि आपकी तैयारी, आप यूपीएससी है, आपके पास एकदम फ्रीडम है कि आप मतलब कैसे भी करके आपके लिए बहुत इजी है ना, बच्चों का खेल है 14 जेपीसी प्रीलिम्स, तो नहीं, आप गलत है। आपको जेएसएससी वाले लड़के हरा सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका झारखंड जीके बड़ा मजबूत होता है। अभी जो जेएसएससी सीजीएल के जो रिसेंटली अभी निकले हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, या फिर जो झारखंड दरोगा की तैयारी करें, ये आपको पटक देंगे 14 जेपीसी प्रीलिम्स में, झारखंड जीके के दम पे, स्पीडी के दम पे, और आपके फैक्चुअल लूसेंट के दम पे, है ना। झारखंड जीके, लूसेंट और स्पीडी, इन तीनों के दम पे ये आपको 14 जेपीसी प्रीलिम्स में बाहर कर देंगे। आपको बस वो आपने यहाँ पे अंदर लगता रहेगा मैं यूपीएससी वाला हूं, मैं यूपीएससी वाला हूं, है ना, नहीं। यहाँ पे आज हर स्टेट पीसीएस का हर एग्जाम का एक अलग रिक्वायरमेंट है, बीपीएससी का एक अलग रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी का एक अलग रिक्वायरमेंट है, जेपीएससी का एक अलग रिक्वायरमेंट है, जेएसएससी सीजीएल का एक अलग रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग में आरबीआई का अलग रिक्वायरमेंट है, नाबार्ड का अलग रिक्वायरमेंट है, एसएससी का अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप, है ना, एक चीजें सबको मतलब बराबर एक तराजू में सबको नहीं तोलेंगे कि भाई मैं इस चीज का तैयारी कर लिया सबसे ऊपर वाले एग्जाम का, तो नहीं, ठीक है, आपका लेवल अच्छा है, आपको फायदा कहां पे मिलेगा, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट, आपको मेंस में फायदा मिलेगा, आपको इंटरव्यू से फायदा मिलेगा, लेकिन पीटी में आपको जेएसएससी सीजीएल वाले लड़के हरा देंगे अगर इस गलतफहमी में रह के आप तैयारी करेंगे तो, ठीक है। तो इस गलतफहमी को एकदम साइड कर दीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है एनालिटिकल, तो आपको जेपीसी में फायदा होगा, नहीं, टू सम एक्सटेंट होगा, लेकिन आप जेएसएससी सीजीएल वाले भी स्टूडेंट्स आपको हरा सकते हैं अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो, ठीक है। पुअर इन क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन पसंद नहीं है सर, रटना मजा नहीं आता है, हमें समझना पसंद आता है, तो भैया आप यूपीएससी की तैयारी करो, यू आर नॉट मेड फॉर स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, उसका एक ही तरीका, मल्टीपल रीडिंग्स, एक बार पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, फिर से पढ़िए, फिर से पीवाईक्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहां पे पीटी निकालना है आपको जेपीसी का, आपको रटना तो पड़ेगा। मेंस इंटरव्यू अपीयर्ड, जेपीएससी मेंस इंटरव्यू अपीयर्ड, इनको अभी जो रिसेंटली अभी मेंस, हमें फोन आता है कि सर पीटी का कोई टेंशन नहीं है, मेंस में आंसर राइटिंग करवा रहे हैं क्या, मेंस में कोई टेस्ट सीरीज चल रही है आप, मैंने बोला यार अभी 30 दिन बचे हैं और अभी आपका सामने पीटी खड़ा है, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट मेंस, मेंस की मेंस में देखिए, नहीं वो मेरा पीटी नहीं हो जाएगा ना, मैंने लास्ट टाइम अभी मेंस दिया, अभी लास्ट टाइम ही तो पीटी निकाला है। इस गलतफहमी मत रहना, आपको फ्रेशर्स हरा देंगे, आपको फ्रेशर्स ही हरा देंगे। आप मेंस इंटरव्यू जो भी हैं, आप अगर आपने ब्रश अप नहीं किया अपने पुराने फैक्ट्स को तो आप भी फेल हो जाएंगे। अभी मेरा सजेशन रहेगा कि फॉरगेट अबाउट मेंस, अभी अपना पूरी फोकस, अपनी पूरी जान पीटी पे फोकस कर दीजिए, है ना, यहीं पे लगा दीजिए अपने जो भी आपने पढ़ा है। आप मानता हूं कि आपने पीटी निकाला, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लोग ज्यादा सीरियस हैं, है ना, कारण 11 जेपीसी का मैसिव सक्सेस। तो आप पीटी को हल्के में मत लेना कि सो दैट आप मेंस इंटरव्यू अपीयर्ड है तो आपके लिए पीटी तो एकदम मतलब कप ऑफ टी है, केक वॉक है, नहीं, ठीक है। इग्नोरिंग टेस्ट सीरीज, जिनको लगता है कि यार पढ़ना मजा आता है, टेस्ट की क्या जरूरत है, पीटी में नॉलेज होना चाहिए ना, फैक्चुअल है ना, मुझे आएगा तभी तो लिखूंगा, आता है नहीं आता तो नहीं आता, नहीं, टेस्ट सीरीज आपको लगाने पड़ेंगे, तो मेक श्योर यू अपीयर फॉर टेस्ट सीरीज। आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी तैयारी को जोरदार करिए 14 जेपीसी निकालने के। तो ये आपके पूरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का हमने होपफुली आपको बता दिया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी 14 जेपीसी जो भी वर्किंग है, हाउसवाइफ्स है, या फिर जिनको पर कोई भी यूपीएससी वाले जिनको लगता है कि हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन नोट्स नहीं है, या फिर हमें अभी लास्ट के 30 डेज में एकदम डिटरमाइंड है जाने के लिए, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा हमारे पीआरपी 30 में चले जाइए, पीआरपी 30 में जाइए, वहां पे आपको एकदम शॉर्ट एंड स्ट्रेटेजिक वन स्टॉप सॉल्यूशन नोट्स मिल जाएंगे, अच्छा सा एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा हमारा, ये आपको प्रीलिम्स चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज, उसमें इंक्लूडेड है हमारे नोट्स 11 जेपीसी में हिट रेशियो विद 70% एंड दिस टाइम आल्सो वी आर टारगेटिंग। आप देख सकते हैं इसके सैंपल्स, है ना, ये देखिए टेस्ट सीरीज का कितना डिटेल सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं। जिनको ऑफलाइन देना है जाके ऑफलाइन भी हमारे टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं, बरियातू में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे 860, है ना, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 91
92464423 पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा अगर ऑफलाइन में अपेयर होना तो। ये देख सकते हैं कितना डिटेल टेस्ट सीरीज है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये हमारा नोट्स रहा, वन स्टॉप सॉल्यूशन नोट्स। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सेम चीज है। इसी तरह आप स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड को देख सकते हो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो इस तरह से जैसे ये स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड है ना, ये आपका मात्र 22 पेज का है ना, मेरा PRP 30 का प्रिपेयर रिवाइज परफॉर्म है ना, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रिपेयर जो भी फ्रेशर्स है प्रिपेयर करिए, है ना। आपको लगता है कि आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर रिवाइज और प्रैक्टिस वेटरन्स के लिए 30 डेज में। ठीक है, तो ये देखिए स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड, ये 5 सवाल यहां से आते हैं, 5 क्वेश्चंस। हमारे 22 पेज के नोट्स है, इसमें तो 2-3 पेज तो यही सब चीजें, मोटा मोटे 18-19 पेज के नोट्स है। इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहां से जेपीसी क्वेश्चंस पूछती है या फिर पूछ सकती है, सब के सब इसमें डाले हुए। तो मेक श्योर हम लोग पूरे कॉन्फिडेंटली, MS धोनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी लेटेस्ट उनको ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम मिला, वो भी हमने डलवा दिया है। तो वी आर 100% श्योर कि अगर जो भी सवाल जेपीसी का इस नोट से नहीं बना तो उसको मान के चलो कि 90% स्टूडेंट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया है पूरे PYQs को, जेपीसी का एनालाइज कर लिया है, जो भी किताबें हैं मार्केट सबको देख लिया है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही सब इसमें है, जहां से जेपीसी क्वेश्चंस पूछती है और पूछ सकती है। तो ये चीज हमें एकदम श्योर है। नोट्स में से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, लेकिन ये आपके सबसे बेस्ट कंपेनियन है इस लास्ट मोमेंट में, खासकर वर्किंग के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, और जो जिनके पास टाइम का क्रंच है, खासकर यूपीएससी वालों के लिए, जिनको लगता है कि नहीं सी आपका ये ह्यूमन राइट्स है ना, आपका इस टाइप का आपने ह्यूमन राइट्स आपके यूपीएससी में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जेपीसी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल्स है, आर्टिकल्स है, सब हमने डलवा दिए कि सो दैट आपका यूपीएससी का नॉलेज है ही खासकर, और आपका यहाँ स्टेट पीसीएस का भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, दोनों एक साथ एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाए, कि सो दैट आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। मिसलेनियस एग्रीकल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया आपका, फिर उसी तरह साइंस में आपका हो गया आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। झारखंड में आपके सीएनटी को छोड़ के और ट्राइब्स को छोड़ के और झारखंड के हिस्ट्री को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक्स है अराउंड आपके मान के चलो 75 क्वेश्चंस, ये एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है, उसके नोट्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, है ना। टेस्ट सीरीज हमारा डिटेल एकदम सॉल्यूशन वाला टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हैं एकदम डिटेल सॉल्यूशंस, है ना। तो जाइए एप्लीकेशन पे, हमारे एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। PRP 30 करके ये हमारा बैचेस होगा, प्रीलिम्स प्रहार बैच PRP 30, इसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, वेरी नॉमिनल प्राइस। आज ये जो लास्ट आपका 30 डेज है उसमें आपको 140 क्रॉस करने के लिए वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, कि सो दैट वर्किंग हो, कोई भी कैटेगरी के पास टाइम का क्रंच हो तो आपको इधर भटकने की जरूरत ना पड़े। हमारे नोट्स को पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज के छोटे छोटे वीडियोस हैं, इफ यू वांट उसको देखिए, नहीं देखना है छोड़ दीजिए। लेकिन संडे को जो टेस्ट होता है ना ये वाला, है ना, अवर प्रीलिम्स चैंपियनशिप टेस्ट, इसको जरूर लगाएंगे। 14 फुल लेंथ टेस्ट है, आपको करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमने स्टार्टिंग में बात किया, आप इनको ध्यान रखेंगे, आप ये गलतियां नहीं करेंगे। तो ये आपकी वीकनेस है, अपने वीकनेस को पहचान लीजिए, उसी अकॉर्डिंग ढल जाइए और 14 जेपीसी में पीटी पास करके मेंस में हमसे मुलाकात करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।